नहीं, मेकिंग अ होल एट द अदर एंड। ध्यान से सुनना बच्चे, क्या होता है, मान लो ये कंटेनर फिल्ड है, इसमें एक तरफ क्या है बच्चे, इस कंटेनर में एक तरफ क्या है, वो ढक्कन है, आपा ने खोल दिया। अब जैसे ही बेटा आपा इसको क्या करेंगे, टर्न करेंगे, क्या करेंगे, इसे टर्न करेंगे, तो तुम्हें पता है इसमें जो लेवल है ना, क्या हो जाएगा लेवल, बताओ क्या हो जाएगा लेवल, ऐसे हो जाएगा, यस और नो, ऐसे हो जाएगा ना। देखो अब यहां पे क्या लगा हुआ है, यहां से ये बिल्कुल बंद है, और यहां क्या क्रिएट हो गई इसमें, वैक्यूम, क्योंकि हवा तो अंदर गई नहीं। लेकिन अगर आप गौर से देखो तो इसमें जो फ्लो होगा वो एकदम से रेगुलर नहीं होगा, है ना, आवाज आती रहेगी ना, बड़क बड़क बड़क, ऐसे चलता है ना, एकदम बोतल को उल्टा कर दो तो। क्यों, क्योंकि जब ये बाहर आने की कोशिश कर रहा है, साथ की साथ अंदर जाने की कौन कोशिश कर रहा है, एयर, ड्यू टू हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अंदर तो हवा है ही नहीं, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, लो, या फिर क्या है, नेग्लिजिबल। अंदर तो हवा है ही नहीं, तो अंदर प्रेशर क्या है, लो, या फिर प्रेशर क्या है, नेग्लिजिबल। तो अंदर वैक्यूम है, ये तो बाहर ग्रेविटी की वजह से आएगा ही आएगा, लेकिन अंदर जाने के लिए इसे रास्ता चाहिए, रास्ता इसको मिल नहीं रहा है, तो ये पानी को कहता है थोड़ा रुकियो यार मैं अंदर चला जाऊं, फिर कहता है रुकियो मैं अंदर चला जाऊं, तो पानी कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। बेस्ट क्या है, आप इधर क्या करो, इधर क्या करो, एक होल कर दो छोटा सा, एक सुई मार दो चाहिए, ठीक है। अब हवा के लिए रास्ता कौन सा हो गया बच्चे, बोलो, हवा के लिए रास्ता कौन सा हो गया, ये। पानी के लिए रास्ता कौन सा हो गया, ये। जितना पानी यहां से निकलता जाएगा, हवा उधर से एंटर करती जाएगी, फ्लो क्या रहेगा, स्मूथ। फ्लो क्या रहेगा, फ्लो क्या रहेगा, स्मूथ। समझ आ गई, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताइए, ठीक है। एक बोतल को भर लो पूरा पानी से, एकदम से बोतल को टेढ़ा करो, क्या आएगा, ब्रोक 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 ब्रोक, आया ना। वेस्ट होनी चाहिए बोतल, उस बोतल को टिल्ट करके ढक्कन बंद रखना, और ऊपर 3-4 होल निकाल देना उससे प्रकार से, वेस्ट बोतल हो, ठीक है, कि मम्मा की फेवरेट बोतल और ले, ठीक है, 3-4 उसमें होल्स करके ढक्कन खोल देना, स्मूथली पानी नीचे जाएगा। जब आप लोग पानी पीते हो, तो जब आप प्रेस करके और ग्लास भरते हो पानी की, तो साथ की साथ एयर ऊपर आती है, इसमें जाती है ना इसमें, हाँ जी। जो अपने पास ये 3 लगे हुए हैं, वाटर प्यूरिफायर प्लस आरओ सिस्टम और कूलिंग सिस्टम, तीनों में हवा क्या जाती है, ऊपर जाती है ना। चौथा थोड़ी बताऊंगा यार, ऐसे यही बता, ठीक है। क्या जाएगी हवा ऊपर, कहां से गई है, वहीं रास्ते से गई जहां से तुमने क्या किया बेटा, पानी लिया, तो वहीं से ही एयर ऊपर जाएगी। तो उसमें जो खाली जगह है वो किससे भरी जानी जरूरी है, एयर से भरी जानी जरूरी है। अगर वो जगह हवा से ना भरी गई कन्वर्ट जी, तो क्या होगा, पानी बाहर आएगा, पानी बाहर आएगा नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम उसे खींचे रखेगा अपने पास, पानी को नीचे नहीं आने। समझ आ गई बच्चे। तो बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऑयल बाहर नहीं आता है कंटेनर से, तो क्या किया जाए, दूसरी साइड क्या कर दो, होल कर दो, ताकि एयर विल एंटर थ्रू द होल एंड ऑयल विल एंटर कम आउट फ्रॉम द अदर साइड। क्या लिखा है तुमने, बाय मेकिंग अ होल एट द अदर एंड टू let the air enter in the space, emptied, emptied by the oil, the air pressure in the can starts increasing. The air pressure in the can starts increasing and pushes the oil out smoothly. And pushes the oil out smoothly. And pushes the air out smoothly. And pushes the air out smoothly.
ऑयल, क्या बोला मैंने, कल आए क्यों नहीं आप? इतना बुरा कोई काम कर रहे थे तो नाथ में? अच्छा, ऑयल आउट स्मूथली, पुशिंग द ऑयल आउट स्मूथली। रक्षित राजा, कल क्या होगा बेटा, तेरा भी और हमारा भी, ठीक है, पुशेस द ऑयल आउट स्मूथली। ईशान जी क्लियर है? ठीक है, तो बच्चे ये प्रैक्टिकली भी यूजफुल है। कभी भी आप किसी कंटेनर में से अगर आप स्मूथली कोई चीज निकालना चाहते हो तो उसमें हवा जाने के लिए रास्ता होना चाहिए, हवा जाने के लिए रास्ता होना चाहिए। अगर रास्ता नहीं होगा तो बच्चे वहां से आपको कोई भी लिक्विड बाहर नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर? समझ आ गई? ऐसे ही बच्चे आपके जितने भी ऑयल कंटेनर्स वगैरह होते हैं ना, इवन पेट्रोल टैंक्स, डीजल टैंक्स वगैरह होते हैं, इनमें ना छोटा सा एक होल दिया जाता है ना, ताकि अगर अंदर वैक्यूम क्रिएट हो तो धीरे से वहां से क्या हो, ऑटोमेटिकली एयर क्या आती रहे, अंदर आती रहे। तो खाली टैंक में क्या भरी जाएगी? एयर। खाली टैंक में क्या भरी जाएगी? एयर भरी जाएगी, है ना। और जब उसमें ऑयल डालोगे तो एयर अपने आप, जब टैंक खोलोगे तो एयर बाहर आती रहेगी और उसमें ऑयल जाता रहेगा। समझ आ गई? क्लियर है? बॉटल को पानी में डालते हैं तो पानी में एयर निकलती रहेगी और बॉटल में कौन घुसता रहेगा? पानी। कब तक? जब तक अंदर और बाहर का प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम ना हो। ठीक है बच्चे, क्लियर है? तो कल आपने ये सारे जितने भी इसके बारे में चीजें थी वो आपने कर ली। अब लिखो बच्चे, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर, the instrument used to measure atmospheric pressure is called barometer. The instrument used to measure atmospheric pressure is called barometer. The instrument used to measure atmospheric pressure is called barometer. The instrument used to measure atmospheric pressure is called barometer. Is called barometer. समझ आ गई बच्चे? कोई दिक्कत? ओके। अब क्वेश्चन आता है बैरोमीटर है क्या? अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करना है, मतलब आपके पास कोई ऐसा डिवाइस होगा जिसके ऊपर अगर आप दबाव लगाओ तो वो आपको कोई रीडिंग दे। इसका मतलब वो क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर, यही होगा ना। हवा किधर प्रेशर लगा रही है? नीचे की तरफ। कोई ऐसा डिवाइस हो जिसपे नीचे की तरफ ऐसे हवा का प्रेशर लगे और आपको क्या मिले? कोई सिग्नल मिले, कोई रीडिंग मिले, तो समझ जाना कि वो तुम्हारा क्या है? बैरोमीटर। यही होगा। चलो, सबसे पहला जो बैरोमीटर बनाया गया, उस बैरोमीटर में क्या किया गया बच्चे? एक कंटेनर लिया गया, कोई भी एक कंटेनर ले लिया गया बच्चे, ठीक है। इस कंटेनर को क्या किया गया? फिल कर दिया गया बेटा, किससे? मर्करी से। किससे? मर्करी से। हमने इसको किससे फिल कर दिया? मर्करी से फिल कर दिया, ठीक है। इसके साथ ही बच्चे हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने एक और चीज ली जो थी आपकी टेस्ट ट्यूब, ठीक है। हमने क्या किया? हमने एक और चीज ली, क्या है, कहां गया, ठीक है। हमने क्या किया बेटा? हमने एक टेस्ट ट्यूब, ठीक है, चलो गोल होगी वो ऊपर से, ठीक है। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी बच्चे अपने क्या किया? फिल किया मर्करी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या फिल किया बेटा? बोलो, क्या किया टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने फिल? टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने, नहीं होगा यार, एक टेस्ट ट्यूब ली बेटा। उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या फिल किया? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर भी आपने सेम मर्करी को क्या कर दिया? फिल कर दिया, कर दिया। अब आपने इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर थंब लगा के, है ना, और इस टेस्ट ट्यूब को इस मर्करी के अंदर क्या किया? इन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया बच्चे? इस मर्करी के अंदर
टेस्ट ट्यूब को क्या किया, इन्वर्ट कर दिया ऐसे। इसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा बताओ, क्या भरा हुआ है इसके अंदर, मर्करी भरा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं। ठीक है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है बेटा, पूरा मर्करी भरा हुआ है। ठीक है, पूरा मर्करी भरा हुआ था। अब आप लोग मुझे बताओ, जब इस टेस्ट ट्यूब के इसके ऊपर आप ऐसे इन्वर्ट करेंगे तो टेस्ट ट्यूब से कुछ मर्करी बेटा बाहर आएगी, यस और नो, यस और नो। टेस्ट ट्यूब से कुछ मर्करी बाहर की तरफ आएगी, यस या नो, यस। क्यों आएगी बाहर, क्योंकि ये ज्यादा ऊपर है तो ऊपर प्रेशर क्या है, ज्यादा, तो ये ऊपर से नीचे की तरफ ग्रेविटी के लिए आएगी। मर्करी बाहर टेस्ट ट्यूब से आती रहेगी, आती रहेगी, आती रहेगी, लेकिन एक पॉइंट पे मर्करी टेस्ट ट्यूब से बाहर आना बंद हो जाएगी, है ना। तो यहां क्या क्रिएट होगी बताओ, वैक्यूम, क्योंकि हवा तो जा नहीं सकती। याद है एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या यूज करते थे, मर्करी, ताकि कौन एंटर ना करे, एयर एंटर ना करे, कहीं से भी हवा एंटर ना करे। चलो भाई, यहां हवा एंटर तो की नहीं, तो ये क्या क्रिएट होगी बच्चे, वैक्यूम। इस वैक्यूम का नाम होता है बेटा, एक मिनट बता दूंगा बाद में, टॉरिसिलियन वैक्यूम। टॉरिसिली साइंटिस्ट था तो उसने अपने नाम पे रख दिया टॉरिसिलियन वैक्यूम। ठीक है, अब मुझे बताओ ये आ क्यों नहीं रही है यार, बाहर क्यों नहीं आ रही है ये, बताओ ये मर्करी बाहर क्यों नहीं आ पा रही है, ऊपर वैक्यूम है, और रीजन, पहले भी तो आ रही थी, वैक्यूम थोड़ी थी तब भी तो आ रही थी ग्रेविटी के लिए। कंटेनर में जगह नहीं है, कंटेनर बड़ा कर लो, ये तो वैसे ही बना दिया, लो बेवकूफो, अभी तो बताया था, कोई चीज एंटर क्यों नहीं करती प्रेशर का। इस मर्करी पे कौन लग रहा है बार बार, क्या लग रहा है ऊपर से, प्रेशर। ये कहां आके रुक जाएगा, जब अंदर का और बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल। अंदर और बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल। समझ आ गया, क्लियर है। मर्करी तब तक बाहर आती रहेगी जब तक अंदर का प्रेशर बाहर से क्या है, ज्यादा। जैसे ही बाहर और अंदर का प्रेशर इक्वल हो गया, साथ ही साथ मर्करी ना अंदर आएगी ना मर्करी बाहर जाएगी। क्लियर है। अगर ये वाला प्रेशर लो हो गया तो और मर्करी अंदर आएगी, अगर ये वाला प्रेशर हाई कर दिया तो मर्करी इस टेस्ट ट्यूब के अंदर जाएगी। फिर इस बंदे ने क्या किया, जब इस बंदे ने यहां से लेके यहां तक इस लेंथ को मेजर किया, तो कोई बताएगा मुझे ये लेंथ कितनी आई थी, कितनी आई थी, 76 सेंटीमीटर। कितनी आई थी ये, 76 सेंटीमीटर। तो समझे बच्चे, समझे, प्रेशर आप क्या लिखते हैं, 76 सेंटीमीटर्स ऑफ क्या लिखते हैं, एच जी। क्या लिखते हैं आप, 76 सेंटीमीटर्स ऑफ एच जी। तो समझ आई, 76 ये बैरोमीटर की टेस्ट ट्यूब की हाइट है, किस पे, ग्राउंड लेवल पे। अब जैसे जैसे मैं इसे हिल्स पे लेके जाऊंगा तो बाहर का प्रेशर क्या हो गया, कम, तो अंदर लेवल क्या करेगा, ड्रॉप, 76 से 75, 74, 73, 72 हो जाएगा। समझ आ गई। अगर बाहर का प्रेशर ज्यादा कर दोगे तो हाइट और ज्यादा हो जाएगी अंदर की, अगर बाहर का प्रेशर लो कर दोगे तो मर्करी टेस्ट ट्यूब से बाहर आ जाएगी। समझ आ गई। ये कौन सा बैरोमीटर है, सिंपल बैरोमीटर। कौन सा बैरोमीटर है ये, सिंपल बैरोमीटर। ठीक है, क्लियर है, ओके। लिखो शॉर्ट कमिंग्स ऑफ सिंपल बैरोमीटर, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ सिंपल बैरोमीटर, शॉर्ट कमिंग्स। नियत से पकड़ लो पेन परमीत जी, हाँ ऐसे, शॉर्ट कमिंग्स ऑफ सिंपल बैरोमीटर। ओके, सुनो ध्यान से, आपके हिसाब से क्या शॉर्ट कमिंग होगी इसकी, प्रैक्टिकली देख लो। कई बार तुम्हें ये होता है भाई कुछ भी बनाया जा रहा है, आज ये मरेगा मेरे हाथों।
बोलो तुम, देखो क्या डिफिकल्टी होगी अरमान जी। ठीक है बच्चे, सिंपल बैरोमीटर। ठीक है, ये वाला कौन सा बैरोमीटर है बेटा? सिंपल बैरोमीटर। ठीक है, कौन सा बैरोमीटर है ये? सिंपल बैरोमीटर। बताओ क्या डिसएडवांटेज होंगे आपके हिसाब से? सबसे पहला लिखो, पहला लिखो, क्या है पहला डिसएडवांटेजेस? बताओ। मरकरी महंगी होगी? नहीं बेटा, इतनी महंगी नहीं होती। कंटेनर क्या है बच्चे? ओपन है। कंटेनर क्या है? ओपन है। तुम्हारे पास जितने मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं, थर्मामीटर हो गया, फिजिकल बैलेंस हो गया, कोई भी आप XYZ कोई भी मेजरिंग डिवाइस ले लो, वो मेजरिंग डिवाइस क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, तो लिखो द बैरोमीटर इज ओपन, द बैरोमीटर इज ओपन, सो देयर आर चांसेस ऑफ, the barometer is open, so there are chances of contamination, so there are chances of contamination। contamination मतलब डर्ट है ना, बाहर से कोई पानी या कुछ भी बाहर से क्या इसके ऊपर गिर सकता है, ऊपर गिरेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा या कम, कोई भी होगा तो, है ना। तो ये प्रॉब्लम है इसकी। दूसरी प्रॉब्लम बताओ। अनमोल ने ये एक्सपेरिमेंट घर पे किया था, क्या ये स्कूटी पे रख के ये अपने पास लेके आ सकता है? नहीं ना, क्यों? क्योंकि टेस्ट ट्यूब क्या करेगी? गिर जाएगी। तो क्या इसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं? नहीं। तो लिखो इट इज नॉट पोर्टेबल, इट इज नॉट पोर्टेबल, इट इज नॉट पोर्टेबल। लिख लिया? हाँ जी, इट इज नॉट पोर्टेबल, लिख लिया? ओके। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ क्या कोई स्केल फिक्स्ड है इस पे? क्या कोई स्केल फिक्स्ड है इस पे? देखना कितने मूर्ख हैं। क्या कोई स्केल फिक्स्ड है इस पे? कोई स्केल है? कैसे मेजर करेंगे? 76 है, अलग से स्केल लगाना पड़ेगा इस पे, है ना। तुम्हें भी पता है बेटा, अगर कोई मेजरिंग डिवाइस है उसके ऊपर खुद का स्केल लगा हुआ है तो वो बड़े बढ़िया तरीके से रीडिंग देता है। अगर बाहर से आप उस पर स्केल लगाते हो तो 1 mm ऊपर नीचे इधर उधर हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी ना। तो लिखो देयर इज नो स्केल फिक्स्ड, वो भी बच्चे वो 14 है। ये है सिंपल बैरोमीटर, दिख रहा है इधर। निशांत आस्क हिम टू जंप फ्रॉम हियर। चलो लिखो देयर इज नो फिक्स्ड स्केल, देयर इज नो फिक्स्ड स्केल, देयर इज नो फिक्स्ड स्केल, देयर इज नो फिक्स्ड स्केल। ठीक है, 3 हो गए। और लास्ट, देयर इज नो प्रोटेक्शन टू द ग्लास कंटेनर एंड द टेस्ट ट्यूब, there is no protection to the glass container and the test tube। कोई प्रोटेक्शन नहीं है, ये टूट सकते हैं, मिट्टी गिर सकती है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते, स्केल फिक्स नहीं है। और कहने की बात है बच्चे, ऐसे टेस्ट ट्यूब इन्वर्ट करके उसके अंदर बिल्कुल इरेक्ट स्टैंडिंग रखना बहुत मुश्किल है बच्चे। समझ आ गई? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताइए, नहीं तो आप आगे बढ़ते हैं। ऊपर वाली वैक्यूम को क्या बोलते हैं बच्चे? टॉरिसिलियन वैक्यूम। क्या बोलते हैं? टॉरिसिलियन वैक्यूम। लिख लो, द वैक्यूम अबव मर्करी इज कॉल्ड टॉरिसिलियन वैक्यूम, TORRI, टॉरिसिलियन वैक्यूम, टॉरिसिलियन वैक्यूम। ठीक है बच्चे? ओके। अगर यहां पे वैक्यूम की जगह एयर ट्रैप हो जाए तो क्या होगा?
अगर वैक्यूम की जगह एयर ट्रैप हो जाए तो हाइट बढ़ेगी या कम हो जाएगी? अंदर एयर होगी तो एयर भी पुश करेगी, तो हाइट क्या हो जाएगी? और कम हो जाएगी। ऐसे बैरोमीटर्स को क्या बोलते हैं? फॉल्टी बैरोमीटर्स। क्या बोलते हैं? फॉल्टी बैरोमीटर। लिख लो, फॉल्टी बैरोमीटर। इफ द एयर इज नॉट कंप्लीटली रिमूव्ड, लिख ले यार परमीत ढंग से। इफ द एयर इज नॉट कंप्लीटली रिमूव्ड, if the air is not completely removed, if the air is not completely removed, the reading decreases, the reading decreases, है ना? level of mercury भी क्या करेगा? decrease. The reading decreases as the level of mercury will decrease, as the level of mercury will decrease, as the level of mercury will decrease. Such a barometer is called faulty barometer. Such a barometer is called faulty barometer. मतलब हवा पूरी तरीके से रिमूव होनी चाहिए तभी वैक्यूम बनेगी। एक तरह से यार ये भी प्रॉब्लम ही है इसमें, है ना? एयर कंप्लीटली रिमूव करना बड़ा मुश्किल है, तो एयर अगर कंप्लीटली रिमूव नहीं होगा तो फिर ये प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इसमें है तो बताइए। ओके, एक टॉपिक वाटर और इसका है, वो चलो आप बाद में करेंगे। अच्छा मुझे बताओ, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो चेंजेस आएंगे, क्योंकि प्रोटेक्शन तो है नहीं। हवा चलेगी, चेंजेस आएंगे। हाँ, पंखे के नीचे रख दो, रीडिंग ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि हवा ज्यादा प्रेशर लगाएगी, तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ी है, वो तो पंखे की वजह से उसकी रीडिंग चेंज हो गई। इसलिए इस जो बैरोमीटर था इसको क्या कर दिया गया? रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया बच्चे? से रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, ठीक है, रीजन आपके पास है। इसकी फायदा क्या था? सिर्फ इतना ही फायदा था कि इसकी क्या मिल गई आपको? इससे आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने को मिल गया। ठीक, क्लियर है? ओके, अब लिखो रीजंस फॉर यूजिंग मर्करी एंड नॉट वाटर। रीजंस फॉर यूजिंग मर्करी एंड नॉट वाटर। मर्करी क्यों यूज किया, पानी यूज क्यों नहीं किया? हाँ, लेकिन पानी से भी हवा तो रिमूव कर सकते थे यार आप शायद। सबसे पहला है, मर्करी डज नॉट स्टिक टू द ग्लास एज वाटर, है ना? परफेक्ट वैक्यूम बनेगी। पानी तो यार अगर नीचे जाएगा तो ऊपर पानी स्टिक रह जाएगा, तो फिर रीडिंग्स क्या नहीं आएंगी? प्रॉपर नहीं आएंगी। रीडिंग्स क्या नहीं आएंगी? प्रॉपर नहीं आएंगी। तो क्या लिखोगे? मर्करी does not stick to the glass like water. मर्करी ट्रांसपेरेंट होती है, ओपेक होती है? ओपेक। तो लिख लो मर्करी इज ओपेक। मर्करी इज ओपेक, so it is easier to take readings. Mercury is opaque, so easier to take readings. Mercury is opaque, so easier to take रीडिंग्स। शाइनी होती है, ओपेक होती है ना? क्लियर है? ओके। मर्करी पानी से भारी होती है, हल्की? भारी होती है। आपको फॉर्मूला पता है? एच रो जी, है ना? अगर किसी चीज की डेंसिटी कम है तो हाइट ज्यादा होनी चाहिए, तभी उतना प्रेशर लगा पाएगी। जैसो नो, मतलब मान लो अगर मैं बहुत ज्यादा पतला हूं और मुझे अपना वेट 80 kg करना है, तो अगर मैं पतला हूं तो मेरी हाइट क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा। और अगर मैं मोटा हूं और वेट 80 kg करना है तो मेरी हाइट क्या? कम से भी काम चल जाएगा। मर्क्यूरी भारी है या पानी? मर्क्यूरी भारी है। तो अगर मर्क्यूरी भारी है बच्चे, तो उसकी छोटी सी कॉलम में भी उतना ही वजन होगा जितना पानी की बड़ी कॉलम में होगा। अगर इसमें पानी, थर्मामीटर इतना सा होता है ना, बजाना बच्चे, वेरी गुड। कौन बजा रही है? पेन बजाना, बढ़िया, बहुत बढ़िया लगा। देखो आपके पास इतना सा थर्मामीटर होता है, यस और नो? इसमें क्या होता है? मर्क्यूरी। क्या होता है इसमें? मर्क्यूरी होता है। अगर आप इसमें मर्क्यूरी की जगह क्या डाल दो? पानी डाल दो ना, तो थर्मामीटर इतना लंबा हो जाएगा बच्चे, तब जाके रीडिंग्स आएंगी जो इतनी सी मर्क्यूरी आपको रीडिंग देती है। पानी से मर्क्यूरी 13 गुना ज्यादा भारी है, तो पानी से मर्क्यूरी 13 गुना ज्यादा क्या लगा सकती है? प्रेशर।
तो जितनी मर्करी प्रेशर लगा रही है उसके लिए पानी की अगर आप कॉलम यूज करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो लिखो मर्करी इज 13.1 टाइम्स डेंसर देन वाटर। मर्करी इज 13.6 बच्चे, सॉरी, मर्करी इज 13.6 टाइम्स denser than water, so the column of mercury required is less. So the column of mercury required is less. ठीक है, क्लियर है, समझ आ गई? ओके, आगे लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग बैरोमेट्रिक हाइट। इसको बोलते हैं बैरोमेट्रिक हाइट, ठीक है ना, ये वाली बच्चे, फैक्टर्स अफेक्टिंग बैरोमेट्रिक हाइट। ओके, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा तो बैरोमेट्रिक हाइट क्या होगी? अगर ये प्रेशर ज्यादा होगा तो बैरोमेट्रिक हाइट ज्यादा होगी कम? ज्यादा होगी कम? ज्यादा। तो एटमॉस्फेरिक अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो बैरोमेट्रिक हाइट भी ज्यादा होगी। लिख लो, मोर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर मोर इज द बैरोमेट्रिक हाइट। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होगा उतनी बैरोमेट्रिक हाइट क्या होगी? ज्यादा। हिल्स पे बैरोमेट्रिक हाइट क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि बाहर का प्रेशर कम है तो मर्करी बाहर आएगा। नीचे आओगे, बाहर का प्रेशर ज्यादा है तो मर्करी ज्यादा अंदर जाएगा, सिंपल सी बात है। नंबर 2 लिखो क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब। एरिया लिख सकते हो, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ट्यूब। अच्छा बताओ मुझे, अगर टेस्ट ट्यूब आप ये लो टेस्ट ट्यूब, या फिर आप टेस्ट ट्यूब का डायमीटर ज्यादा कर दो, कोई फर्क पड़ेगा उससे? कोई फर्क पड़ेगा उससे? फॉर्मूला क्या होता है प्रेशर का? H रो G। कहीं एरिया है, कहीं एरिया है नहीं है, तो फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो लिख दो नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। बेटा टेस्ट ट्यूब को जितनी मर्जी टिल्ट कर दो उससे भी लेवल पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने लिखा था लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। चाहे आप टेस्ट ट्यूब टिल्ट करो, चाहे टेस्ट ट्यूब सीधी रहे, लिक्विड के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखो टिल्टिंग द टेस्ट ट्यूब हैज नो इफेक्ट ऑन बैरोमेट्रिक हाइट। Tilting the test tube has no effect on barometric height. Has no effect on barometric height. Barometric height. Okay, एक बात बताओ बच्चे मेरे को, tilting the test tube has no effect on barometric height. अगर मर्करी में पानी मिक्स हो जाए, अगर मर्करी में पानी मिक्स हो जाए तो पानी की क्या बनेगी? पानी को थोड़ी सी हीट मिलते ही पानी की क्या बनेगी? वेपर्स। वैक्यूम में क्या हो जाएगा? वाटर वेपर। तो बैरोमेट्रिक हाइट बढ़ेगी कम हो जाएगी? दोबारा सुन लो, यहां क्या क्रिएट थी? वैक्यूम। इसमें वैक्यूम की जगह वाटर वेपर आ जाए तो वाटर वेपर भी मर्करी को कहां पुश करेगी? नीचे। तो बैरोमेट्रिक हाइट क्या करेगी? फॉल करेगी। क्या करेगी? बैरोमेट्रिक हाइट फॉल करेगी। तो लिखो if mercury has water as impurity, if mercury has water as impurity, if mercury has water as impurities, if mercury has water as impurities, the barometric height will decrease. The barometric height will decrease. एक यार वो मर्करी की एडवांटेज लिखी थी ना, वहां चौथा पॉइंट लिख दो, मर्करी हैज लेस वेपर प्रेशर, या मर्करी हैज हाई बॉइलिंग पॉइंट। ये सौखा है। एक मिनट,
और भी सौखा लगा रहा हूं, लिखो आप, ये लिखो मर्करी डज नॉट फॉर्म वेपर्स इजिली लाइक वाटर। वाटर वाला था ना जो, उसमें लिख लो मर्करी डज नॉट फॉर्म वेपर्स इजिली लाइक वाटर। मर्करी डज नॉट फॉर्म वेपर्स इजिली लाइक वाटर। जैसे पानी की वेपर्स बन जाती है वैसे मर्करी की जल्दी से वेपर्स नहीं बनती। जैसे पानी की जल्दी वेपर्स बन जाती है वैसे मर्करी की जल्दी वेपर्स नहीं बनती है। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम कोई दिक्कत? ये अपना क्या हो गया, सिंपल बैरोमीटर हो गया। अगला लिखो फोर्टिन्स बैरोमीटर। फोर्टिन्स बैरोमीटर, FORTINS, FORTINS, फोर्टिन्स बैरोमीटर। फोर्टिन्स बैरोमीटर, FORTINS, फोर्टिन्स बैरोमीटर। देखो बच्चे, ये वाला बैरोमीटर होता है 14 वाला बैरोमीटर, ठीक है। इसमें क्लोज कर दिया इसको, एक प्रॉब्लम दूर। दूसरा क्या कर दिया, स्केल लगा दिया, दूसरी प्रॉब्लम दूर। प्रोटेक्शन दे दी, तीसरी प्रॉब्लम दूर। कोई कंटामिनेशन एंटर नहीं करेगा, तो सारी प्रॉब्लम्स में क्या कर दी, एक तरह से दूर कर दी। क्या कर दी, एक तरह से दूर। लेकिन एक प्रॉब्लम रह गई इसमें, ये बैरोमीटर एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना क्या हो गया, मुश्किल। कभी फिजिक्स लैब में जाना, फिजिक्स लैब में एंटर करने के बाद बिल्कुल ऐसे एंटर करोगे, बिल्कुल सामने लेफ्ट या राइट साइड आपको एक बड़ा सा डब्बा दिखेगा, वुडन बॉक्स है, उसके अंदर जैसे वो पुरानी बंदूकें होती है ना किलों के अंदर, वैसी वो रखी हुई है। वो कौन सा बैरोमीटर है तुम्हारा, 14 बैरोमीटर। 14 बैरोमीटर इज नॉट पोर्टेबल। 14 बैरोमीटर इज नॉट पोर्टेबल। ये प्रॉब्लम है, बाकी सारी डिसएडवांटेजेस कवर करता है। तो लिखो, इट कवर्स ऑल डीमेरिट्स ऑफ, इट कवर्स ऑल डीमेरिट्स ऑफ simple barometer. It covers all demerits of simple barometer. It covers all demerits of simple barometer, but is not portable. But is not portable. Portable ये भी नहीं है, समझ आ गई? पोर्टेबल ये भी नहीं। किसमें यार, ऐसे तो फिर एक से दूसरी जगह लेके गए ही होंगे। रीडिंग लेके आप इधर से उधर नहीं कर सकते ना उसे। अगला लिखो बच्चे, एनेरॉइड बैरोमीटर। लिखो बच्चे, एनेरॉइड बैरोमीटर। एनेरॉइड बैरोमीटर, बेटा सिंपल थर्मोमीटर होता था अपने पास पहले, है ना। कितने यहाँ पे है जो वो रीडिंग वाला नहीं, समझ रहे हो, एक तो वो टीटी की आवाज आ जाती है, तुम देख लेते हो इतना बुखार है। जो पहले थर्मोमीटर जो डॉक्टर्स वगैरह देखते हैं, है ना, मतलब अब तो चलो सारे ही हो गए। उस थर्मोमीटर की रीडिंग देखने किसको नहीं आती है यहाँ पे? पुराना थर्मोमीटर ग्लास वाला याद है ना, जिसपे नंबर लिखे होते थे, देखा हुआ है किसी ने? डॉक्टर यार वो एक कंटेनर के अंदर डाले रखता था, है ना, वही कोई छोटा बच्चा आता था उसके आर्मपिट्स में लगा देता था, वही डॉक्टर तुम्हारे वो मुंह के अंदर लगा देता था। छी क्या कर रहे हो, डॉक्टर को नहीं बोलते थे छी उस टाइम, करते ही तुम ये थे। बेटा यहाँ तो वो लिक्विड होता है ना, वो आपका एंटीसेप्टिक है, वो खत्म कर देता है कि कोई वो नहीं रहता इफेक्ट। गांव में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, गांव में तो मतलब पूछो ही मत क्या बुरा हाल। बताओ भाई, वो थर्मोमीटर की रीडिंग सबको लेनी, मैं कल वो थर्मोमीटर ले आऊंगा यहाँ पे, रीडिंग लेनी आती है उसमें, कैसे पता चलता है रीडिंग का? तो हाथ उठाओ ना यार, मुझे नहीं आती, मैं खुद कह रहा हूं। कौन ऐसा है जिसको रीडिंग लेनी उसमें से नहीं आती है? वेरी गुड। क्यों नहीं आती? क्योंकि समझ ही नहीं आता यार, क्या देखना है उसमें। माँ बाप कहते हैं ये देखना, ये शाइनी सरफेस यहां तक आ रहा है, ये देखना यहां तक शाइनी है, अपने को समझ नहीं आता वो शाइनी क्या है। सुनो, हाँ, सबसे बड़ी दिक्कत
मेजरिंग डिवाइस की होती है अगर उसमें लिक्विड हो। लिक्विड में कंटामिनेशन हो सकती है, लिक्विड में वेपर्स आ सकते हैं, लिक्विड स्टिक कर सकता है, लिक्विड लीक हो सकता है। उस थर्मामीटर को बच्चों में तो बहुत रिस्की होता था, दांत मार दे वो आगे वाला बल्ब तोड़ दे तो मर्करी चली जाएगी और डेथ हो जाएगी, इतना रिस्की है वो। दूसरा, बच्चे रीडिंग लेना बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो नया बैरोमीटर बनाया गया उस बैरोमीटर के अंदर से क्या उड़ा दिया गया बच्चे, लिक्विड। क्या उड़ा दिया गया, लिक्विड। उस बैरोमीटर में लिक्विड ही नहीं रखा, उस बैरोमीटर का नाम क्या था, एनेरॉइड बैरोमीटर। तो लिखो एनेरॉइड बैरोमीटर। पहला इसका लिखो मेरिट, मेरिट लिखो इसका, इसकी वर्किंग कल कराऊंगा, मेरिट लिख लो एक बार। मेरिट, मेरिट समझते हो, एडवांटेजेस, अच्छी चीज, ठीक है। नंबर 1, डज नॉट कंटेन एनी लिक्विड, डज नॉट कंटेन एनी लिक्विड, so no chances of spilling or contamination, so no chances of spilling or contamination, no chances of spilling or contamination, no chances of spilling or contamination। ठीक है, क्लियर है बच्चे। स्केल है प्रॉपर स्केल है, इतना सा होता ही है। पोर्टेबल भी है तो लिख लो, इट इज पोर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट, इट इज पोर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट, इट इज पोर्टेबल एंड कॉम्पैक्ट। समझ आ गई बच्चे, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम इसमें। कौन सा बैरोमीटर है ये, एनेरॉइड बैरोमीटर। कौन सा बैरोमीटर है ये, एनेरॉइड बैरोमीटर। होमवर्क सुन लो सारे, कोई नहीं वीडियो वाले सुन लेंगे बेटा। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, ये क्वेश्चंस करके आओगे कल। वेरी शॉर्ट और शॉर्ट, और मंडे को इसके टेस्ट के लिए तैयार रहो, मंडे को टेस्ट के लिए तैयार रहो प्रेशर चैप्टर के।